Guys, welcome back to my channel Chartered Beings and I am Jyoti Chan from Chartered Beings। और आज हम बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा पढ़ने जा रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं। बिकॉज आई नो आई वॉज absent फ्रॉम मैनी डेज because of some problem, but now all is well, so I am here। तो स्टार्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हमने उस चैप्टर का टॉपिक छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट इसमें भी 2-3 टॉपिक छूटे हुए हैं, तो हम ये कवर कर लेते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व तक। अब उससे आगे का जो टॉपिक है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही मार्क्स कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्सों में आ जाता है। जिस हिसाब से इजी है 3-4 मार्क्स में आ ही जाता है। 3-4 में नहीं आएगा तो एक बड़े क्वेश्चन में तो आपको जरूर ही मिल जाएगा ये। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। आपने मुआवजा सुना है? तो मुआवजे का जो दूसरा इंग्लिश में नाम है, मुआवजे का मीन्स इंग्लिश में कंपनसेशन होता है, किसी को कंपनसेट करना। कंपनसेशन कब दिया जाता है? जब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि मतलब उस वो असमर्थ हो सामने वाला बंदा अपना इलाज करवाने के लिए, या किसी उसकी फैमिली क्राइसिस हो जाए इस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारी एक फर्म है, बहुत अच्छी फर्म चल रही है, उसमें एक एम्प्लॉय काम करता है रामू नाम का। उस रामू का हाथ कट जाता है, उसके बाद वो उसे एक मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें उसे फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए। उस फाइनेंशियल हेल्प के लिए फर्म उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी बनती है कि जब वो एम्प्लॉय से काम करवा रही है तो उसे सब चीज़ें अच्छे से सेटअप करनी चाहिए। अब उसकी मिस्टेक की वजह से एक एम्प्लॉय का हाथ कट चुका है, तो उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो उसे कंपनसेशन दे। वो कंपनसेशन कहाँ से दिया जाएगा? पेड़ पे से तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि पेड़ पे पैसे नहीं आते हैं, जैसा कि हम सबको पता है। तो वो कंपनसेशन प्री प्लांट रिजर्व में से दिया जाता है, जो हम पहले से ही रिजर्व बनाकर रखते हैं। हम कुछ ऐसी सिचुएशंस के लिए पहले से ही फर्म रिजर्व बनाकर रखती है। उन रिजर्व में से ये है, एक रिजर्व होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिस पर केवल एम्प्लॉयज का ही हक होता है। और एम्प्लॉयज का हक भी जब तक होता है जब वो क्लेम करें। अगर क्लेम नहीं होता है तो उसके बाद इस रिजर्व पे पार्टनर्स का अधिकार होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ऑफिशियली डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, वर्कमैन कंपनसेशन इज अ रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व है जो किसमें से बनाया जाता है? प्रॉफिट में से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? टू मीट लाइकली लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। यानी कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है उसे फुलफिल करने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। सो इट इज क्लियर कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसका काम क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है। सो गाइस, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में जो भी था यही था, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो उसकी बेसिकली 4 सिचुएशन होती हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं उन 4 सिचुएशंस के तरफ। सो गाइस, यहाँ पर 4 सिचुएशंस है। इन 4 सिचुएशंस पे ही डिपेंड करता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पहली सिचुएशन क्या है। पहली सिचुएशन है नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब है कि हमारी कंपनी में ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना किसी एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना है। तो इस केस में पार्टनर क्या कहता है? पार्टनर कहता है कि जितना भी कंपनसेशन आपने बनाया है वो सारा कंपनसेशन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है जो ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि दीदी, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्या रिलेशन रखता है, इसको क्यों डिस्टर्ब करते हैं हम? तो इसका रिलेशन ये है कि एक बात बताओ, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी पार्टनर का प्रॉफिट डिक्रीज भी तो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज होगा। तो वो पार्टनर क्या कहेगा कि अगर आज ये रिजर्व बढ़ता तो मुझे इस रेशियो में मिलता, लेकिन अगर फ्यूचर में ये रिजर्व बढ़ेगा तो मुझे इस रेशियो में मिलेगा, तो मेरा तो नुकसान है। तो इसका मतलब आज ही इस रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो ध्यान रखना, ये रिजर्व हमेशा डिस्टर्ब, यानी कि इस रिजर्व को हम हमेशा छेड़ेंगे कब? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, किसी पार्टनर का एडमिशन
रिवैल्यूएशन हो, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर छेड़ा जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहला केस है नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब है कोई क्लेम ही नहीं है, सारा रिजर्व उठा के पार्टनर्स को दे दिया जाएगा कि खुश हो जाओ, कोई क्लेम नहीं है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तुम्हें सारा रिजर्व दे दिया जाता है। तो उसकी एंट्री क्या बनती है, WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब आप कहेंगे WCR को डेबिट क्यों करा दीदी, ध्यान रखना ये एक रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब वो हमें खत्म करना है तो हमें क्या करना है, इसको डेबिट करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि जब उन्हें वर्कमैन कंपनसेशन का रुपया मिलेगा, यानी कि उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, उन्हें रिजर्व का हिस्सा मिल रहा है, तो जब मिलता है उन्हें कुछ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सेकंड है क्लेम लोअर देन WCR। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अब इस बार है, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम क्लेम है, थोड़ा रुपया अब भी बचा हुआ है जो हम पार्टनर्स को दे सकते हैं, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट होगा। मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का है, उस 1 लाख में से हमें 50,000 किसे देना है, क्लेम वालों को देना है, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वालों को देना है। तो उसकी लाइन लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है इसीलिए क्रेडिट हुई है। और 50,000 जो बचेगा वो सारे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। ओके गाइस, एंड थर्ड सिचुएशन है क्लेम इक्वल टू WCR, यानी जितना क्लेम है उतना ही WCR है, जितना WCR है उतना ही क्लेम है। 1 लाख का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसी के इक्वल हमारा फर्म में क्लेम हुआ है, एम्प्लॉयज ने जो क्लेम करा है, तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स का कुछ मैटर ही नहीं बनता। फोर्थ केस बहुत इंटरेस्टिंग, क्लेम ज्यादा आ गया भैया WCR से, यानी कि जितना रिजर्व बनाया उससे क्लेम ज्यादा है। अब उस केस में क्या कहेगी फर्म कहेगी कि जब क्लेम बचा था, यानी कि रिजर्व बचा था, तो तुम सारे पार्टनर्स आ गए थे कि हमें रिजर्व मिलना चाहिए। अब रिजर्व बचा नहीं है बल्कि क्लेम ज्यादा हो गया है और ज्यादा पैसे देने हैं, तो वो पैसे किससे लिए जाएंगे भैया, बिल्कुल पार्टनर से ही लिए जाएंगे, क्योंकि जब रिजर्व उन्हें दिया गया है, जब लड्डू उन्हें दिए गए हैं, तो अब लड्डू वापसी से दूसरे को देने के लिए उन्हीं से छीने जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि मान लेते हैं 1 लाख का WCR है, बट हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो प्रोविजन है वो 1,20,000 देना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कंपनसेशन क्लेम का 1,20,000 देना है। अब कितने से ज्यादा हो गया, 20,000 से ज्यादा हो गया, तो 20,000 को हम रिवैल्यूएशन से डेबिट कर देंगे। आप कहेंगे दीदी आप तो कह रहे थे पार्टनर से लेंगे, बिल्कुल पार्टनर से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे जो एक्स्ट्रा होगा, और जो एक्स्ट्रा से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करा है उसे हम क्रेडिट भी कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। अब आप कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो दीदी डायरेक्ट यहाँ भी डेबिट हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी खर्चे को पार्टनर्स से लेने के लिए एक प्रोसीजर होता है, हम उस खर्चे को दिखाएंगे कहाँ, हम उस खर्चे को रिवैल्यूएशन के थ्रू दिखाएंगे, और इनसे पैसा रिवैल्यूएशन के थ्रू ही लिया जाएगा। अब आप कहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक भैया ऐसा अकाउंट होता है जो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, इस केस में बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है कि इन तीनों केसेस में जो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो इस अकाउंट में ही लिखा जाता है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हुए हमें ये नुकसान हुआ है 20,000 रुपये का पार्टनर्स को, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के जरिए ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम ले सकते हैं। इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है इस बार, क्योंकि उनसे पैसा लिया जा रहा है।
दिया नहीं जा रहा, इसीलिए उन्हें डेबिट किया गया है। 20,000 रुपये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी में हम डेबिट कर देंगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई है ना अच्छे से। तो अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि दीदी हम प्रोविजन क्यों लगाते हैं। बिल्कुल सही बात, प्रोविजन क्यों लगाते हैं, जब हमें क्लेम देना है तो हम ये प्रोविजन हटा सकते हैं। हम इसे सीधा लायबिलिटी में भी तो मतलब लायबिलिटी बना सकते हैं ना कि हाँ हमें देना ही देना है, लेकिन हम यहाँ प्रोविजन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अभी भी कंफर्म नहीं है कि जितना हम मानकर चल रहे हैं उतना ही देना है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज्यादा देना हो या इससे कम देना पड़े। तो आज के केस में ये प्रोविजन ही रहती है। एक पॉसिबिलिटी है कि 50,000 रुपए देने हमें उस कंपनसेशन के नाम पे, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि इतने ही रुपए देने हैं। हमेशा ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में 2 लाइनें मिली होंगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इतना है। सेकेंड लाइन मिलेगी कि आपको कंपनसेट करना है इतने रुपए से। ध्यान रखना। अगर थर्ड लाइन मिले कि क्लेम इज एक्सेप्टेड, क्लेम इज एक्सेप्टेड, तो ये प्रोविजन हट जाएगा, प्रोविजन नहीं आएगा। क्योंकि अब क्लेम एक्सेप्ट हो गया, यानी कि क्लेम कंफर्म हो गया कि आपको 50,000 रुपए ही देने हैं, तो उस केस में आप प्रोविजन शो नहीं कर सकते। ये बहुत रेयर केसेस में आता है, ज्यादातर क्वेश्चनों में प्रोविजन ही लगाना है। बहुत बहुत कम क्वेश्चनों में आपको प्रोविजन हटाना होगा कि जिस केस में आपको ये साफ साफ दिया होगा कि क्लेम एक्सेप्टेड। तो ध्यान रखना, क्लेम एक्सेप्टेड हो तो प्रोविजन नहीं लेके चलेंगे, डायरेक्ट टू WCC लिख देंगे, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख के चलेंगे। सो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो, और समझ में आ गया है तो बैठिए मत, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करिए करने। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।